अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द चैनल वी केयर योर हेल्थ में, क्योंकि हिकमत तो खिदमत है। जी जनाब, खुशबू आ रही है, क्या आपके मुंह से बदबू आ रही है? फीटर ऑरिस की बीमारी में मुब्तला हैं, लोग आपसे दूर भाग रहे हैं, तो आपने घबराना नहीं है। हम आपको बताएंगे ऐसे मसाइल का हल जिससे लोग आपके करीब आएंगे। ठीक है जी। अगर आप जानना चाहते हैं कि मुंह की बदबू कैसे ख़त्म की जाती है और उसका क्या क्या वजह से मुंह की बदबू आती है, तो फिर इस वीडियो को पूरा देखिएगा। जी जनाब, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले कहूँगा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई भी सवाल मुझसे पूछना चाहते हैं तो इस नंबर पर आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मेडिसिन मंगवाने तो भी रब्ता कर सकते हैं, क्योंकि हिकमत तो खिदमत है। मुंह की बदबू है तो बड़ी आम सी चीज़, लेकिन शर्मिंदगी का बायस बनती है। बहुत सारे लोग जो है आपसे, अगर आपके मुंह से बदबू आ रही हो तो दूर 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 वो दूर तक खड़े होना शुरू कर देते हैं। तो जनाब, अगर आप लोगों को अपने करीब लाना चाहते हैं तो मुंह की बदबू जो है ख़ात्मा करें उसका। जैसे जो है फिनिश जो है हम बचपन में देखते थे कि कॉकरोचों का ख़ात्मा करता था, ऐसे आप मुंह की बदबू का अगर ख़ात्मा चाहते हैं तो जो है इस जो मैं आपको इलाज बताने लगा हूँ इसको अपनाएं, ताकि ये आपकी मुंह का बदबू का जो मसला है ना वो ख़त्म हो जाए। और फिर जैसे होता है मुंह की बदबू के ये जो जिसको मसला होता है, अच्छे असरात मुरतब नहीं होते, लोग थोड़े से कतराते हैं उनसे। तो इसलिए बेहतर ये है भाई ऐसा ना काम किया जाए जिससे दूसरों को भी तकलीफ़ हो और ख़ुद को भी तकलीफ़, एक शर्मिंदगी की महसूस हो। तो इसलिए अपने आप को बचाएँ ये फेटरोसिस से, बीमारी से। अच्छा, इसकी सबसे मेन वजह क्या है? एक तो जो है मारखोरिया यानी पायरिया जो है, इसकी एक मेन वजह है कि जिससे जो है दांतों की जो बीमारी होती है उसकी वजह से भी ये मुंह की बदबू आती है। दूसरा देखा गया है कि फेफड़ों में ज़ख़म और सिल होने की वजह से भी ऐसा होता है कि जो है मुंह से बदबू आना शुरू हो जाती है। तीसरा जो है ये देखा गया है कि मैदा जो है वो आपका ख़राब हो तो जो है उससे भी मुंह की बदबू की जो बीमारी है उसका बायस बनता है। अगर आपका मैदा डिस्टर्ब होगा, बलगमी रतूबात ज़्यादा होंगी, तो फिर जो है आपके मुंह से स्मेल आना शुरू हो जाएगी। अच्छा जनाब, अब हमारे कुछ माहिरीन ये भी कहते हैं कि हमारी लाइफस्टाइल जो है ना उसकी वजह से भी ऐसा, क्योंकि हम रात को खाना जो है ना बहुत जल्दी खा लेते हैं। नहीं, अच्छा मतलब मैं ये कहना चाहता देर से खाते हैं, तो खाना हम देर से खाते हैं, हज़म होता नहीं प्रॉपर तरीके से, मैदे में ख़राबी पैदा होना शुरू हो जाती है। फिर उसके बाद ना हम कोई वॉक करते हैं, ना वर्जिश करते हैं, ना चहलकदमी करते हैं, बस जाके खाना खाया सो गए, तो भाई मैदा तो ख़राब होगा ना। और फिर ये देखा गया है कि कुछ बीमारियां हैं जिसकी वजह से भी जो है मुंह से बदबू आना शुरू हुई, जैसे शुगर हो गई। बाज़ लोग जो शुगर में मरीज़ मुब्तला, उनको भी ये मर्ज़ लाग हो जाता है। और जो है कहते हैं हर्निया के जो लोग मरीज़ होते हैं उनके मुंह से भी बदबू आती है, और जिगर के जो अमराज में मुब्तला होते हैं लोग, उनके भी मुंह से बदबू आती है। तो ये जो बीमारियां हैं, इन बीमारियों में से भी अगर कोई शख्स मुब्तला है तो उसका भी ये मामला हो सकता है कि उसको जो है फेटरोसिस जो है बीमारी हो सकती है। इसके अलावा जनाब, दांतों का सही साफ़ होना नहीं। हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है मसवाक दे के चले गए, बेहतरीन है दांतों के लिए मसवाक। सुबह हर नमाज के बाद 5 टाइम पे दांत साफ़ करें। दांत साफ़ रहेंगे जनाब, मुंह की बदबू क्या, लोग आपके आके गले मिलेंगे। तो जो आप अगर चाहते हैं कि जो है लोग आपकी तरफ जो है रग़बत में, बल्कि मुझे याद है कि एक जंग के दौरान जो है सहाबा इकराम जो है मसवाक का इस्तेमाल कर रहे थे, तो जो यहूदी थे उन्होंने कहा कि ये तो पता नहीं क्या अपने दांत तेज़ कर रहे हैं। इस तरीके का वाक़या था। अल्लाह ताला कमी बेशी माफ़ करे। बहरहाल मसवाक दांतों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, और दांतों को साफ़ रखेंगे तो मुंह से बदबू भी नहीं आएगी। तो इसलिए दांत साफ़ रखने के लिए चाहे ब्रश इस्तेमाल करें, चाहे मसवाक इस्तेमाल करें, वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन दांत ज़रूर साफ़ रखें। इसके अलावा जनाब, लहसुन खाएं तो आप ब्रश वगैरह कर लिया करें। कच्चा लहसुन वैसे अमूमन तौर पर बहुत रेयर होता है खाना, लेकिन प्याज का इस्तेमाल लोग करते हैं। तो प्याज का जो लोग इस्तेमाल करते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी मना फरमाया कि मेरे पास प्याज खा के, क्योंकि उनको जो है तकलीफ़ होती थी, तो इसलिए प्याज का इस्तेमाल जब करें तो ब्रश कर लिया करें। और जो है कहते हैं हींग जो है एक आती है जड़ी बूटी, यार हींग से मुझे याद है पेट के लिए बहुत फ़ायदेमंद है हींग, पेट अंदर कर देती है। हींग के ऊपर इंशाल्लाह जल्दी वीडियो बनाऊंगा मैं। तो हींग जो है वो अगर आप इस्तेमाल करें दाल के अंदर, मज़ेदार हो जाती है दाल में, हम भी इस्तेमाल करते हैं। तो
क्या होता है, उससे खाना भी मज़ा हो जाता है और हाजमा भी बेहतर होता है। हींग की स्मेल भी जो है बज़ औक़ात आती है, अगर आप हींग का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं तो उससे भी मुंह से बदबू आना शुरू होती है। तो ये सारे अवामिल थे, ये सारी चीज़ें थी जिसकी वजह से मुंह से बदबू आती है। तो इन चीज़ों को अब क्या किया जाए, इसका हल क्या किया जाए, तदाबीर क्या इख्तियार की जाएँ कि जिससे जो है ये मसला हमारा हल हो जाए। तो तदाबीर आपको बताने लगा हूँ जनाब। सबसे पहली तदाबीर यही कि बाकायदगी से मसवाक करें ताकि दांत साफ रहेंगे, तो फिर दांत मजबूत तो पेट मजबूत। गरम और तुश ग़िज़ाएँ जो हैं वो ज़्यादा इस्तेमाल ना करें, जो ज़्यादा गरम यानी शकील हैं चीज़ें और तुश ग़िज़ाएँ उनका इस्तेमाल ज़्यादा ना करें। कब्ज़ ना होने दें। बाज़ लोगों को देखा गया है कब्ज़ होने की वजह से भी, जैसे जिगर की वजह से जो है कब्ज़ होने शुरू हो जाती है, तो कब्ज़ ना हो तो उसकी वजह से भी जो है मसला ही होता है। तो कब्ज़ ना होने दें, फ़ौरी तौर पर मेडिसन लें, क्योंकि हम कहते हैं हिकमत व खिदमत में हमसे रब्ता कर सकते हैं अगर मसला हल नहीं हो रहा तो। ताज़ा फल, मौसम के फल लाजमी खाएं। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि मौसम के फल अल्लाह ताला ने नेमत दी है हमें, तो इसको ज़रूर आप इस्तेमाल करें। कोई ना कोई बात होती है। अब आम जैसे मौसम में आए हुए थे तो हमने तो भाई भरपूर खाया, आपने खाए कि नहीं खाए ये नहीं मुझे पता, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उसका शुक्र मालिक का कि उसने खिलाया। अभी मौसम में जो है शायद सेब आ गया है मौसम, तो जो है कहते हैं ताज़ा मौसम के फल ज़रूर खाएँ, इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। और अगर कोई भी जिगर की या दूसरी किसी किस्म की बीमारी मैदे की है तो आप फ़ौरी तौर पर उसका इलाज करें ताकि आप मुंह की बदबू से बच सकें और दूसरों को भी परेशानी होगी, इससे आप ख़ुद भी शर्मिंदगी महसूस करेंगे और दूसरों को भी। तो जनाब इलाज आपको बताने लगा हूँ, आसान से इलाज आपको हम बताते हैं, क्योंकि हम कहते हैं हिकमत तो खिदमत है। घर में लीमू मौजूद है, ताज़ा लीमू फटाफट पानी में डालें और उसको निचोड़ कर उससे कुरलियाँ कर लें, गरारे कर लें। आपकी जो है लीमू की वजह से स्मेल जो है मुंह की बदबू ख़त्म हो जाएगी। फ़ौरी तौर पर ख़त्म करना चाहते हैं, ज़ीरा भूनकर अगर इस्तेमाल कर लेंगे तो भी जो है मुंह की बदबू ख़त्म हो जाएगी। इलायची और मलट्ठी दोनों ही खुशबूदार जड़ी बूटियाँ हब्स हैं, इन दोनों को आप इस्तेमाल, इलायची को चबाते रहें या मलट्ठी को उसकी जो डंडी है उसको मुंह में रख कर जो है हल्का चबाएं, तो उससे जो खुशबू ताज़गी आपके मुंह से जो है फ्रेशनेस महसूस होगी, आपको ख़ुद भी और दूसरों को भी आप जो है ना अपनी तरफ रग़बत करवा सकेंगे। अब जनाब आखिर में आपको, चूँकि हर्बलिस्ट हूँ तो दवाइयाँ बताना तो ज़रूरी है, तो एक नुस्खा बताने लगा हूँ तो अज़्ज़ा नोट करें। फुल दराज, नौशादर और इलायची सफ़ेद, ये तीनों चीज़ें जो है हम वज़न लेकर आपने पाउडर बना लिए हैं। सुबह और शाम आधा चाय का चमचा इस्तेमाल करिएगा, आपकी मुंह की बदबू भाग गई। ये सारी आगाही थी जो आपको मैंने दे दी। उम्मीद है ये आगाही आपको पसंद आई होगी। इसको ज़रूर इस्तेमाल करें और लोगों को अपनी तरफ राग़िब करें। मुझे अब इजाज़त दें। मैं आपका हर्बलिस्ट हकीम मेहर मोहम्मद मुगीस।